आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक मैथ का चैप्टर जो त्रिकोणमिति है उसको देखेंगे। त्रिकोणमिति में हम लोग बेसिक से लेकर और टफ तक देखने की कोशिश करेंगे, और इसको करने के बाद हमको नहीं लगता है कि कोई भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटेगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हम पूरा क्वेश्चन करते जाएंगे। ये वीडियो जो होगा लगभग 2-3 क्लास का होगा। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग बेसिक जानेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जो होगा टफ लेवल पर चलते जाएंगे और देखेंगे कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। उस क्वेश्चन को भी करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति जो होता है कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो ट्री ऐसे ही ये समझ में आ रहा है कि त्रिकोणमिति में 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्रीगोनोमेट्री, यानी कि थ्री साइड्स और जिसमें भुजा हो थ्री भुजा, गुण मतलब होता है भुजा, और मीट्री यानी मेजरमेंट, यानी कि 3 भुजाओं का जो मेजरमेंट को जो पढ़ा जाता है यानी माप को, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये त्रिकोणमिति बोलेंगे। इसमें सबसे पहले जानने की हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें जो ये होता है, अगर यहाँ पर हम लोग थीटा मान लेते हैं तो इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, तो लंब होता है। लंब यानी परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद जो बचता है वो आधार होता है, और ये तो कर्ण हमेशा रहेगा। तो ये कर्ण, लंब और ये आधार। उसके बाद देखते हैं कि त्रिकोणमिति रेशियो जो होते हैं वो 6 होते हैं। वो कौन कौन सा होते हैं, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण। उसके बाद कॉस थीटा होता है B/H यानी बेस बाई हाइपोटेनस, जिसको हम लोग बोलते हैं आधार बटा कर्ण। और टैन थीटा जो होता है वो P/H होता है। P यानी परपेंडिकुलर बाई आधार, उस परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि लंब बटा आधार। उसके बाद कॉसेक थीटा जस्ट साइन का उल्टा होता है, यानी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि कर्ण बटा में लंब। उसके बाद कॉसेक थीटा सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का अपोजिट होता है। तो ये हो जाएगा H/B यानी हाइपोटेनस बाई बेस, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ण बाई आधार। उसके बाद कॉट थीटा जो होता है टैन का अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा आपका बेस बाई परपेंडिकुलर यानी आधार बाई लंब। और इसका, लेकिन इसमें भी क्या प्रॉब्लम होता है कि कुछ बच्चे को ये याद नहीं हो पाता है। तो उसको देखने के लिए हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। वो ट्रिक क्या है, तो वो ट्रिक जो है लाल बाई कक्का। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि लाल बाई कक्का क्या होता है। तो लाल बाई कक्का देखने के लिए ये जो है लंब बाई कर्ण, कुछ बच्चे कहते हैं कि ये साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण हो गया, और उसके बाद कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो गया, और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो गया। तो अगर हमको साइन बराबर पता चल गया कि लंब बटे कर्ण, और कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो हम लोग इसका अपोजिट कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा भी निकाल सकते हैं आसानी से। अब नेक्स्ट जो है फॉर्मूला वो है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। चूंकि यहीं पे हम लोग बोल चुके हैं कि साइन जो होता है वो कॉसेक का अपोजिट होता है, या कॉसेक जो होता है साइन का अपोजिट हो जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिखें कि साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा होगा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू क्या होगा, 1। तो यहां से ये फॉर्मूला निकल कर आ गया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू 1। उसके बाद वैसे ही अगर हम लोग देखें तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है टैन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब जो नेक्स्ट जो फॉर्मूला होगा हम लोग का वो होगा ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर ये भी तो लिख सकते हैं हम कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ बच्चे होते हैं जहां पर साइन थीटा के फाइंड करना होता है,
तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो ये अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कितना आसान है। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर तो लिख सकते हैं हम कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसमें कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। उसी तरह यहाँ पर जो फॉर्मूला है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये तो हो गया बेसिक पूरा फॉर्मूला। अब जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो हम लोग देखेंगे, जो कि कंपटीशन के व्यू से भी बहुत ज़्यादा पूछता है कि एम साइन थीटा प्लस माइनस एन कॉस थीटा का महत्तम मान क्या होगा। तो अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, वही न्यूनतम मान पूछ दें, न्यूनतम मान पूछ दे तो कुछ नहीं करना, बस माइनस लगा देना है। यहाँ पर न्यूनतम मान पूछ दे तो कुछ नहीं करना है, बस आगे में माइनस लगा देना है और वही चीज कर देना है। उसी तरह एम साइन थीटा प्लस माइनस एन साइन थीटा रहे और इसका महत्तम मान पूछेगा तो ये भी इतना ही होगा, और कॉस में भी रहेगा तो उसका मान भी इतना ही होगा। आइए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा, एक बार और रिपीट कर ही देते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बाई कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका क्या कर्ण बटा कर्ण बाई लंब, और सेक थीटा हो जाएगा आपका कर्ण बटा आधार। उसके बाद कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा बराबर जो होता है कॉस थीटा बाई साइन होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और अगर ये दिया रहेगा एम साइन थीटा या ए साइन थीटा कुछ भी दिया रहेगा प्लस माइनस एन कॉस थीटा का महत्तम मान पूछेगा तो वो हो जाएगा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सेकेंड है कि अगर दोनों में साइन रहे तो उसका महत्तम मान कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो वो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। वहीं कॉस में भी दिया रहेगा तो इसका मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो एम स्क्वायर और एम स्क्वायर होगा। चूंकि अभी ये मैक्सिमम वैल्यू का बात किए, अगर न्यूनतम वैल्यू दिया रहेगा, मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, बस आगे में माइनस लगा देना है और एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कर देना है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, इस पे कुछ बेसिक क्वेश्चन है उसको करने का कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि 4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा का महत्तम मान क्या होगा, तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग देखते हैं। तब 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का महत्तम मान निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे कि अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये एम था और ये एन था। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये कितना 25, यानी हो जाएगा आप कितना 41। तो है ना आसान। उसके बाद अगर आप दूसरा भी देख सकते हैं 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, इसका अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 4 यानी कि अंडर रूट 29। वहीं ये महत्तम मान हो गया, ये महत्तम मान। वहीं अगर न्यूनतम मान पूछे तो न्यूनतम मान में हम क्या करेंगे -29।
अब हम लोग कुछ टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम में हम लोग कैसे जल्दी कर पाएंगे, कैसे बना पाएंगे, वो चीज देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि दे रखा है यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 2 हो तो टेन थीटा का मान निकालें। हो तो एग्जाम में ये भी पूछता है हो तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर व्हाट। अब कितना इसको जल्दी करना होगा, तो जल्दी करने का इसका यही तरीका है कि जो भी वैल्यू दिया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 2 और ये प्लस में पूछे तो बस कुछ नहीं करना है, बस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2 दिया है और हमसे पूछ दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बस इसका अपोजिट कर देना है 2 1/2, यही आंसर हो जाएगा। अब ये तो रहा कि ये ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, कुछ भी यहाँ पर दिया रहेगा P/Q मान लीजिए दिया रहेगा तो Q/P हो जाएगा, पलट जाएगा। लेकिन वही चीज यहाँ पर पूछ दिया कि सिर्फ टेन थीटा कितना होगा, सिर्फ टेन थीटा कितना होगा, तब क्या करेंगे? तब तो सोचने वाली बात हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम लोग? तब कुछ नहीं करेंगे, हम लोग पहले ही फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 2 दे रखा है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है? तो टेन थीटा निकालना है। क्या करेंगे? यहाँ माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये, तो यहाँ पर -2 टेन थीटा बराबर 2 - 1/2, माइनस कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 2 टेन थीटा इक्वल टू 1/2 - 2, तो 2 टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 - 4/2, यानी कि टेन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा -3/2 इंटू 2, यानी कि -3/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। है ना आसान? वही आपसे पूछ दे यदि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3 हो तो सेक थीटा का वैल्यू बताएं। तो इसको फाइंड करने के लिए वही काम करेंगे हम लोग, चूंकि दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3, तो लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/3। अब ये टेन थीटा कैंसिल, 2 सेक थीटा इक्वल टू 3 + 1/3, तो 2 सेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 + 1/3, यानी कि 10/3, यानी कि सेक थीटा जो हो जाएगा वो कितना 10/6, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे, यानी कि अगर हम कटा सकते हैं तो ये 5/3 हो जाएगा, आंसर में यही देगा। ये तो रहा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3 दिया है, तो सेक थीटा हम बोले कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कुछ भी दिया रहे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3 कैसे कैसे हो गया ये? तो ये जानने के लिए हम लोग देखेंगे कि जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कहाँ से आ गया? तो इसके जो फॉर्मूला होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका जो वैल्यू है वो क्या दे रखा है, तो 3 दे रखा है। तो 3 इंटू लिखेंगे ना सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3। नहीं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर ये दिया रहेगा 3 तो इतना बराबर 1/3 होगा, या इतना बराबर 3 दिया रहेगा तो इतना बराबर 1/3 होगा। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है कि अगर पूछ दे कि tan थीटा 3/4, अगर पूछ दे कि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो क्या पूछ देगा, तो 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बाई 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा बराबर वाट। तो अब जल्दी में हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं रहता है हमारे पास। तो इसको लिखेंगे, इसका तो तरीका ये है कि सबसे पहले ट्रायंगल मानो, उसके बाद ये वैल्यू निकालो, कॉर्ड निकालो, उसके बाद रखो। लेकिन हम लोग एग्जाम के व्यू से पढ़ रहे हैं तो जल्दी में कैसे करेंगे, क्योंकि वहां पर समय नहीं रहता है, समय का बहुत अभाव होता है। तो इसको लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 3/4। अब क्या करेंगे, जो भी वैल्यू निकालना है, साइन का 3 ले लेंगे, कॉस का 4 ले लेंगे। तो रख देते हैं 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4, और यहाँ पर 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4, ये 9 प्लस 16, और यहाँ पर 9 माइनस 16, तो हो जाएगा आपका कितना 25 डिवाइड बाई कितना, यहाँ पर बच जाएगा 7, यानी कि 25/7। लेकिन यहाँ पर जो है माइनस में आ गया होता है, तो कर्ण 5 होगा, ऐसे पता चल रहा है कर्ण 5 होगा। तो साइन थीटा इजक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5। मान लीजिए थीटा ये है, क्योंकि इसके सामने वाला ही लंब होगा, और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 4/5 हो जाएगा। उस पर रखेंगे 3 इंटू 3/5 प्लस 4 इंटू 4/5, उसके बाद 3 इंटू 1 मिनट 3 इंटू 3 साइन थीटा, ठीक तो है, 3 इंटू 3/5 और माइनस 4 इंटू 4/5, तो ये हो जाएगा 9/5 प्लस 16/5, और ये हो जाएगा 9/5 माइनस 16/5। तो इसका जो आंसर होगा 25 और 16 में से -7, इतना ही आंसर होगा। माइनस में ही आंसर आ रहा है, माइनस में ही होगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। तो आइए अब नया तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे टाइप का कुछ क्वेश्चन करने का सॉल्व करते हैं। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा, मान लीजिए कि क्वेश्चन रहता है कि √1 माइनस साइन थीटा डिवाइड 1 प्लस साइन थीटा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा √ में। तो इसको जल्दी में कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तो तरीका बहुत सारे लड़के जानते हैं कि रेशनलाइज करेंगे बन जाएगा, है ना। लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे इसको। तो 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यही ना करेंगे। तो पहले बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कैसे होगा। 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा, और इसको क्या करेंगे, तो 1 माइनस साइन थीटा से क्या करेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे, हरपरमेयकरण कहते हैं। तो हरपरमेयकरण कर रहे हैं तो नीचे में क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको यही ना लिखेंगे ऊपर में कि 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगला स्टेप क्या होगा, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर थीटा। पूरे में स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से हट जाएगा, तो बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा
माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हम लोग इतना नहीं करेंगे, ये रहा 10th के लिए, हम लोग इतना करेंगे ही नहीं, हम लोग बेसिक मारेंगे। कैसे होगा, ट्रिक से बनाएंगे। तो यहाँ पर ट्रिक क्या होगा कि हम लोग को मन में ही सोच लेना है कि रेशनलाइज कर रहे हैं 1 माइनस साइन थीटा से, तो ऊपर जब रेशनलाइज करेंगे सोच लेना है तो 1 माइनस साइन थीटा पहले से है, अब पहले आप गुणा कर रहे हैं 1 माइनस साइन थीटा से, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में 1 माइनस साइन से 1 प्लस साइन पहले से है, 1 माइनस साइन से करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा 1 बाई कॉस थीटा। तो ऐसे सोच लेंगे कि 1 बाई कॉस बच रहा है, तो 1 बाई कॉस क्या होगा, तो सेक थीटा होगा। और माइनस का साइन तो रहेगा ही, जो यहाँ पर साइन रहेगा वहीं पर साइन रहेगा, और बचेगा क्या, साइन बाई कॉस थीटा यानी कि टेन थीटा। ये नेक्स्ट टाइप का ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके लिए था। मान लीजिए कि अब दूसरा इसी पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्वेश्चन क्या होगा कि 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा तो हम क्या करेंगे, तो करेंगे क्या कि मन में ही सोचेंगे कि रेशनलाइज करेंगे किससे, 1 प्लस कॉस थीटा से। तो ऊपर क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा बच जाएगा। जब 1 प्लस कॉस थीटा और डिवाइड बाई साइन थीटा, यही नहीं बचेगा। तो साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, तो कॉसेक थीटा और प्लस क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा। यही आंसर हो गया। लेकिन कहीं कहीं क्या करता है कंफ्यूजन कि सोच नहीं पाते हैं बच्चे, जो है सोच नहीं पाते हैं इतना, तो इसको सोचने के लिए बहुत सारा आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो घर पे अगर आपके पास 10th का बुक है तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा मन में तुरंत बनने लगेगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या होगा कि यदि, और ये बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा है, साइन थीटा, यदि साइन थीटा, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान कितना होगा। अब ये पूछ दिया, अब लड़का हुए कंफ्यूज कि बनेगा कैसे। तो इसको बनाने का बहुत ही आसान सा एक तरीका है कि कुछ नहीं करना हमको, जितना भी दिया है वो एक ट्रिक के माध्यम से बन सकता है। वो ट्रिक क्या होगा कि अगर इतना दिया है x, तो साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर कर देना है। जो भी यहाँ पर वैल्यू होगा उसको रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो ये ट्रिक हो जाएगा। ये ट्रिक से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक लड़का ने हमसे पूछ दिया कि सर इतना तो हमको याद नहीं रहेगा, इतना फॉर्मूला है कहाँ से याद रहेगा। तो हम बोले कि रुको, ये ट्रिक ही निकालना हम बता देते हैं। तो ट्रिक कैसे निकला, तो ये हुआ कि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या दिया है, एक्स दिया है। दोनों तरफ क्या करेंगे कि स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको a प्लस बी पर तोड़ेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये 1 उधर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये 1 जो है उधर जाएगा तो क्या बचेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इतना पर छोड़ देते हैं। अब हम लोग को देखना है कि ये क्या होता है। अगर हम लोग को निकालना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ना होगा।
तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 नहीं, माइनस में रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1, यानी कितना 1 1 कितना 2, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही ना फॉर्मूला निकल के आया, कि फॉर्मूला क्या निकल के आया कि हम बोले थे कि ट्रिक क्या बताए थे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या होगा, अंडर रूट है में ना होगा, तो यहाँ पर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस पे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर रहता है, ये ट्रिक जो है, जो फॉर्मूला है वो ध्यान में रखना है। मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन रहे कि इतना बराबर √2, तो इतना का वैल्यू निकालें, तो कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का तरीका क्या है हम भी बताएं हम, कि जो भी पूछ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसको क्या करेंगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो एक्स के वैल्यू कितना है √2 है, √2 का स्क्वायर यानी कितना 2 माइनस 2 यानी कि 0, 2 माइनस 2 यानी कितना अंडर रूट 0 यानी 0, तो इतना का वैल्यू कितना हो गया 0। अब हम ये टाइप का क्वेश्चन जो है पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग आगे के जो टॉपिक होगा वो होगा एंगल एंड मेजरमेंट, कोण एवं माप, कोण एवं माप, कोण और माप। सिर्फ ज़्यादा इसमें हमको और 2-3 क्लास चाहिए, 2-3 क्लास में त्रिकोणमिति का टोटल जितना क्वेश्चन होगा उतना हम सॉल्व कर देंगे, और उतना करने के बाद आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम लोग देखा जाएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कैसा कैसा आया है, उसके बाद ये टोटल जो होगा खत्म हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, आया हुआ है एसएससी में, क्वेश्चन क्या है ध्यान देख लेते हैं, जिस टाइप का हम बताएं उसी टाइप में क्वेश्चन ये है। वन माइनस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए बराबर वाट। ऑप्शन आपका है 1 बाई कॉस ए माइनस tan ए, बी नंबर ऑप्शन है कॉस ए माइनस 1 बाई tan ए, सी नंबर ऑप्शन है 1 बाई कॉस ए माइनस 1 बाई tan ए, और डी नंबर ऑप्शन क्या है कि cos ए माइनस tan ए। अब सोचिए क्या होगा इसको, तो देखिए 1 माइनस साइन ए और ये है 1 प्लस साइन ए, ये पूरा में अंडर रूट है, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 1 माइनस साइन ए से, तो ऊपर तो 1 माइनस साइन ए होगा, नीचे में क्या हो जाएगा तो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे जाएगा, यानी हो जाएगा 1 माइनस साइन ए ऊपर होगा और नीचे क्या होगा आपका तो कॉस ए होगा, तो क्या होगा तो 1 बाई कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। तो देख ले सकते हैं यहाँ पर 1 बाई कॉस ए और माइनस tan ए, यानी लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए और माइनस tan ए। सेक ए लिख के ना लिख के यहाँ पर दे दिया 1 बाई कॉस ए, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ये टोटल ऐसे ही कर देना है। अगला टाइप के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मनोबल बढ़ता है और आगे की फिर क्लास करने में, क्लास जो पढ़ाने में आगे जो होगा, आगे के क्लास पढ़ाने में थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आगे देखते हैं।